elements. Again we will discuss exercise 1.3. Exercise 1.3, question number 1. Question number 1 is, let f such that 1, 3, 4 tends to 1, 2, 5 and g such that 1, 2, 5 tends to 1, 3 be given by f is equal to 1, 2, 3, 5, 4, 1 and g is equal to 1, 3, 2, 3, 5, 1. राइट डाउन GOF. अगर f ये फंक्शन है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, g ये फंक्शन, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है. अब हमको देखना होगा कि GOF तभी फाइंड कर सकते हैं जो इसका कोडोमेन हो, इसका डोमेन होना चाहिए. तो सेम डोमेन है इन दोनों, इसका कोडोमेन, इसका डोमेन सेम है और फंक्शन f यहाँ डिफाइंड है, g यहाँ डिफाइंड है. राइट डाउन GOF. अब इसका सोल्यूशन देखिए. इसका सोल्यूशन है, फंक्शन दिया है f सच दैट 1, 3, 4 टेंस टू 1, 2, 5 एंड g सच दैट 1, 2, 5 टेंस टू 1, 3. फंक्शन f डिफाइंड है 1, 2, 3, 5, 4, 1 और g है 1, 3, 2, 3, 5, 1. तो हमको GOF फाइंड करना है. तो GOF क्या होगा? GFX होगा. फार्मूला पढ़े हुए हैं. GFX फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1, 3, 4 इसके डोमेन में लाई करेगा. तो अब x को वैल्यू दे देते हैं इसके डोमेन से 1. तो GF1, तो F1 की वैल्यू क्या है? देखिए f में जो 1 की इमेज है वही F1 की वैल्यू है. F1 का मतलब 1 का रेंज. 1 का रेंज कितना है? देखिए 1 का रेंज तो 2 है, यानी F1 की वैल्यू क्या है? 2. G2, अब फंक्शन g में हमको देखना है कि 2 का रेंज क्या है, वही G2 है. तो 2 का रेंज 3 है, तो इसकी वैल्यू 3 हो गई. फिर अब सेकेंड एलिमेंट ले लीजिए डोमेन से 3, तो GF3, तो F3 यानी f में 3 का रेंज क्या है? 3 का रेंज 5 है. तो ये कितना हो गया? ये हो गया G5. अब g में देखिए 5 का रेंज क्या है? 5 का रेंज 1 है, तो ये 1 हो गया. और फिर थर्ड एलिमेंट ले लीजिए f का, तो ये है 4, तो GF4. अब F4 क्या है? F4 4 का रेंज है, तो देखिए 4 का रेंज क्या है? 1 है. तो GF4, तो F4 की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो यहाँ हो गया G1. G में 1 का रेंज देखिए क्या है? G में 1 का रेंज, ये 1 डोमेन है, ये इसका रेंज है. तो 1 का रेंज कितना है? 1 का रेंज 3 है. तो G1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई. तो फंक्शन क्या हो गया? ये 1 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 1 है और 4 की इमेज 3 है. तो GOF क्या हो गया? 1, 3, 3, 1 और 4, 3. यही GOF की वैल्यू. अब इसी का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, लेट f, g and h be function from R to R so that f plus GOH is equal to FOH plus GOH. NCERT बुक लेकर के आप लोग सॉल्व करने बैठेंगे ताकि क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ सकें. अब इसका सलूशन है, फंक्शन दिया है f सच दैट R टेंस टू R और g सच दैट R टेंस टू R, h सच दैट R टेंस. इन सबका डोमेन और कोडोमेन f, g और h क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर है. तो हमको शो करना है कि f प्लस GOH इज इक्वल टू FOH प्लस GOH. ये 2 फंक्शन का कंपोजिशन है, ये 2 फंक्शन का सम है f और g का, और f प्लस g का h के साथ कंपोजिशन है. यानी 2 फंक्शन का कंपोजिशन भी फंक्शन होता है, इसको आप पहले पढ़ चुके हैं. तो इसलिए इसमें वेरिएबल देना होगा, यानी इसको ये डोमेन देना होगा. तो f प्लस GOH इन 2x. तो अभी क्या हो गया? ये o हटेगा तो क्या हो जाएगा? f प्लस g एक फंक्शन है, तो हो जाएगा f प्लस g hx के. अब इस hx को, जो ब्रैकेट में hx है, f पर भी डिस्ट्रीब्यूट करो और g पर भी, तो हो जाएगा FHX प्लस GHX. डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा लेंगे. अब फिर आगे देखिए बन जाएगा ये
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के बाद ये इसको लिख सकते हैं हम FOH इंटू एक्स, और इसको लिख सकते हैं GOH इंटू एक्स। FOH को ऐसे लिख सकते हैं, अभी फार्मूला पढ़े हैं GOF और FOG का, वही फार्मूला यहाँ यूज़ कर रहे हैं। और GHX को लिख सकते हैं GOHX, वहाँ FG था, यहाँ GH है, F की जगह पे G है और G की जगह पे H है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी H है, अब इसमें H कॉमन ले लिया यहाँ से हमने, और लेफ्ट हैंड साइड में भी H है, तो इस H से इस H को कैंसिल कर दिया, तो क्या हो गया, ये हो गया F प्लस GOH इज इक्वल टू FOH प्लस GOH। इस तरह से प्रूफ हो गया। अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे। अब इसका देखिए थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड GOF एंड FOG if fx is equal to mod x and gx is equal to mod 5x minus 2। ये fx is equal to mod x है और gx is equal to है mod 5x minus 2। अब इसका सलूशन देखिए, इसका सलूशन है fx इज इक्वल टू है mod x, gx इज इक्वल टू है 5x माइनस 2। तो हमको फाइंड करना है GOF इंटू एक्स। तो वेरिएबल अपनी तरफ से हमने लगा लिया, हमको GOF फाइंड करना था। इसका फार्मूला क्या हो गया, GFX के fx की वैल्यू क्या है रख दीजिए यहाँ पे, fx की वैल्यू है mod x, तो ये क्या बन गया G mod x। अब ज़रा कंपेयर करो इन दोनों को, जहाँ x था वहाँ क्या आ गया है, जहाँ x है, जहाँ x है x की जगह पे आ गया है mod x, जहाँ x है वहाँ x की जगह पे क्या आ गया है mod x आ गया है। तो यहाँ भी जहाँ x है वहाँ mod x रख लेंगे। अब जब यहाँ mod x आ गया तो यहाँ भी mod x रख लेंगे, तो ये होगा mod 5 mod x माइनस 2। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इस G mod x को इसको, तो इन दोनों को कंपेयर करने क्या दिखता है, जहाँ डोमेन x था अब वो mod x हो गया, जब x है तो इधर x है, जब यहाँ mod x होगा तो यहाँ mod x हो जाएगा, तो होगा mod 5 mod x माइनस 2 के। और सिमिलरली FOG हो जाएगा FGX के, ये फार्मूला है FOG का। अब GX की वैल्यू यहाँ रख लीजिए mod 5x माइनस 2। तो जब यहाँ x था तो यहाँ x था, तो जब यहाँ mod 5x माइनस 2 हो गया तो इधर भी हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा mod 5x माइनस 2। तो दो बार mod लगाना तो मीनिंगलेस होता है, दो बार mod लगाना, mod यहाँ भी है mod यहाँ भी है, तो इसलिए एक ही बार mod लगाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा mod 5x माइनस 2 के। ओके।